हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आपके परम पिता परमेश्वर किसी न किसी कार्य की वजह से वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं और इसी वजह से आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इस पावरफुल मैसेज तक पहुँचे हैं, क्योंकि ये पावरफुल मैसेज आपको एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से आप तक ये मैसेज जा पहुंचा है। और आज की रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सुनना। और आज की रीडिंग आपको मिली है तो निश्चित ही कहीं ना कहीं आपकी बेटी के साथ भी ये सब हो रहा है। आपको उसके लिए कुछ ऐसे फ़ैसले लेने हैं जहाँ से आपको बिल्कुल भी नहीं हटना है और ना ही आपको डरना है। आपको किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को अपनी तरफ से कमज़ोर महसूस नहीं करवाना है। आप उसकी माँ हैं, आप उसके फादर हैं। आप उसको जीवन में संघर्ष करना ज़रूर सिखाएं और संघर्ष करके अपना अधिकार लेना, अपने ऊपर अन्याय ना होने देना, अपने जीवन में किसी भी समस्या से, किसी भी परेशानी से कैसे निकलना चाहिए, वो सब आपके ही द्वारा उसे प्राप्त होगा। उसे आपके द्वारा ही समझाने पर पता चलेगा। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा साहस की, निडरता की ज़रूरत है। आपको पीछे मुड़कर भी कई बार देखना होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो कि आपकी बेटी को कुछ ऐसा मार्ग दिखा रहा है जो कि सही ना हो। कहीं ना कहीं आपकी बेटी को कोई हानि तो नहीं पहुंचाना चाहता। कहीं कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आपकी बेटी को कमज़ोर करना चाहता है। अगर ये रीडिंग आपको मिली है तो निश्चित ही आपके परिवार में आपकी बेटी या फिर आपकी बहन के साथ ये सिचुएशन अभी इस समय चल रही है। उसके लिए कुछ ऐसे नए प्लान जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, उसके लिए कुछ ऐसी नई योजनाएं बनाई जा रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जिन्हें फेल करना असंभव है। और आपकी बेटी जिन्हें जानती भी है, लेकिन उनको जानते हुए भी वो खुद को कहीं ना कहीं कमज़ोर महसूस कर रही है। उस पर ना तो वो काम कर पा रही है और ना ही अपना दिमाग चला पा रही है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें जिसके बारे में आप भी जानते हैं, आपकी बेटी भी जानती है, लेकिन आपके मुंह पर जैसे मानो कि ताला ही लग गया हो। आप उसके बारे में कुछ ऐसी ख़ास वजह है जिसकी वजह से कुछ नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा साइलेंट होकर के रह गए हो। कहीं ना कहीं आपको ऐसा डर महसूस हो रहा है कि अगर आपने एक भी गलत स्टेप उठा दिया या फिर आपका एक भी गलत फैसला आपने ले लिया तो फिर पीछे जाकर मुड़ने का कोई रास्ता आपके जीवन में नहीं बचता। जो करना है उसको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करना है, ठीक है। या यूँ कहा जाए कि एक एक कदम फूंक फूंक करके आपको रखने होंगे। आपकी बेटी को रखने होंगे, जो अपनी बहन के लिए, जो अपनी सगी बहन होती है, जो भाई कर सकता है वो खानदान का भाई होने के नाते नहीं कर सकता। कई बार आपका सगा भाई आपको जो दिलवा सकता है, जो खरीदी करवा सकता है, जो आपकी तमन्ना पूरी कर सकता है, वहीं यदि खानदान में यदि आपका कोई भाई है, आपने उससे कहा तो निश्चित ही वो कुछ ऐसा बहाना बना देगा कि आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। आपको ये बात का आभास हो ही जाएगा कि सच में सगा भाई होता है आपके ख़ानदान में, या आपके कोई भी कज़न ब्रदर और उनकी वाइफ
कभी भी आपको अपने जैसा नहीं मानेंगे, क्योंकि आप उनके सगे नहीं हो, आप उनके खून के रिश्ते में नहीं हो। इसलिए आपके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे कि आपको ये रियलाइज़ करवा ही देंगे कि आप उनके अपने सगे नहीं हो, केवल आप एक फॉर्मेलिटी के रिश्ते में हो, जहाँ पर मुंह से केवल बहन बोला जाता है और वो रिश्ते केवल फॉर्मेलिटी के लिए होते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके भाई को कहीं पर जाना था और वहीं पर आपको भी जाना था। आपने अपने भाई से कहा कि भैया आप मुझे वहाँ पर छोड़ दीजिए, तो भाई ने, जो आपका कज़न ब्रदर है, उसने वहाँ तक छोड़ा तो ज़रूर, लेकिन आपसे वहाँ तक का किराया तक वसूल कर लिया। कई बार आपको किसी चीज़ की ज़रूरत थी, उसका भी आपसे पैसा ले लिया। कई बार आपको कुछ ऐसे काम के लिए मना कर दिया जहाँ पर आपका सगा भाई कभी मना नहीं कर सकता था। कई बार आपके साथ ऐसा व्यवहार हुआ है जहाँ पर आपको ये रियलाइज़ होता है कि हाँ, सगा भाई आपका सगा भाई होता है। और यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जो कि आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आपको ये एहसास कराने वाला है कि ये आपका भाई नहीं हो सकता। और इनके ये 4 काम ऐसे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा झटका देने वाले हैं। और अगर आज की रीडिंग आपको मिली है, आप रीडिंग को सुन रहे हैं, तो जितनी रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है आप उतनी रीडिंग लें, बाकी की दूसरों के लिए छोड़ दें। चलिए देखते हैं कि आपके परिवार का जो व्यक्ति है, जो खानदान का व्यक्ति है, वो आपकी बेटी के लिए क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, उसकी क्या थिंकिंग है। कुछ ऐसी बातें जो आपको जान लेनी चाहिए, जो छुपी हुई हैं, उनके मन में आपकी बेटी के लिए जो थिंकिंग है वो। ठीक है, देखते हैं। चलिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपकी बेटी जब भी सोकर उठती है तब सबसे पहली बात उसे आपके खानदान के उस व्यक्ति की, जो कि भाई लगता है, उसकी बात बार बार याद आती है। उसने कुछ ऐसा किया है जिसे देख करके उसने इसके सामने कुछ ऐसी बातें बोल दी हैं कि यदि तुम्हारे अंदर दम है, तुम्हारे अंदर पावर है, तो ऐसा करके दिखाओ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनका जो इंटेंशन है वो गलत नहीं है। इन्होंने इनके मन के अंदर एक, कहा जाए कि फीलिंग, एक ऐसी भावना, एक ऐसा आक्रोश भरने की कोशिश की है जिसमें कि ये पूरी लगन से, मेहनत से किसी भी काम पर पूरी तरह से फोकस कर पाएं। और ऐसा तभी होता है जब किसी बात को सुनकर के किसी इंसान के मन के अंदर कुछ जलन पैदा होती है। कहीं ना कहीं उसके मन के अंदर ऐसी भावना उत्पन्न होती है कि इस व्यक्ति ने मुझे ऐसा क्यों कह दिया है, अब मुझे भी कुछ करके दिखाना होगा, मुझे भी अपने आप को साबित करना होगा अपने जीवन में। स्पष्ट रूप से कहा जाए तो आपकी बेटी सोते जागते, उठते बैठते, इनके परिवार में जो आपके खानदान का जो भाई है, उनकी जो सगी बहन है, उनकी जीत को दर्शाते हुए इन्होंने इनकी तरफ जो उंगली उठाई थी वो 24 घंटे इनके मन में बस चुकी है। ये बार बार उसी बात को सोच करके बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं, बहुत ज़्यादा इनका मन अशांति से भर चुका है। इनके मन के अंदर बिल्कुल भी शांति नहीं है। ये किसी के साथ भी हंसी खुशी रहना चाहती हैं, लेकिन वही बात जो इनके भाई ने बोली है, उस बात के चलते ये अपने परिवार में किसी से भी घुल मिलकर नहीं रह पा रही हैं। ये बस अपने किसी ऐसे कार्य को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हो चुकी हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा पीछे रह गई हूँ, इसी वजह से आज मुझे ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं। अपने लक्ष्य को लेकर के, जीवन में जो इनके हुआ है उस बात को लेकर के कहीं ना कहीं इन्हें बहुत ज़्यादा पिछड़ापन महसूस हो रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा पीछे रह गई हूँ उन लोगों से जो इनके परिवार के हैं,
और यदि अब मैंने अपने जीवन में कुछ करके नहीं दिखाया तो निश्चित ही मुझे हमेशा घिरा हुआ खुद को महसूस करना होगा, क्योंकि ये खुद को इस समय बहुत ज़्यादा डाउन महसूस करें। उन लोगों के सामने इनको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाई। इन लोगों ने बहुत कुछ कर लिया लेकिन मेरे जीवन में अभी मुझे बहुत कुछ करना बाकी है। जब तक मैं वो प्राप्त ना कर लूँ, जब तक मैं अचीव ना कर लूँ, तब तक मेरे मन को बिल्कुल भी शांति नहीं मिलेगी। और इसी बात को लेकर के ये सोते बैठते जगते उठते इनके मन में बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है। और दूसरा यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये हमेशा किसी भी बात को लेकर के अपने परिवार वालों से इनके परिवार की तुलना करते हैं। ये हमेशा बैलेंस को डगमगाने का काम करते हैं। इनके मन के अंदर जो बैलेंस है उसे ये डगमगा रहे हैं। ये उन्हें साफ साफ दिखा रहे हैं कि तुम देखो किसी एक जगह पर अटक चुके हो किसी कार्य को लेकर। हमारी फैमिली के जो बैकग्राउंड है उसको लेकर के हम दोनों ही सिमिलर थे, हम दोनों ही समान थे अपनी फैमिली के बैकग्राउंड को लेकर, लेकिन हमारा बैकग्राउंड तुमसे बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है। हमने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति तरक्की कर ली है, लेकिन तुम्हारा परिवार आज भी वही है। लोगों से तुम हेल्प मांगते फिरते हो, लोगों से मदद मांगते हो, लोगों से उधार मांगते हो और फिर उनका कर्जा चुकाते फिरते हो। ये ऐसा यहाँ पर दर्शा रहे हैं कि तुम्हें जीवन भर ऐसे ही रहना होगा। यानी इनका जो इंटेंशन है वो केवल इनके मन को कुछ इस प्रकार का कष्ट पहुंचाने का है जहां पर ये अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊंचा महसूस करवा रहे हैं और सामने वाले व्यक्ति को ये इस तरह की प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि अब तुम अपनी लाइफ में खुद कुछ करके दिखाओगे। जिस प्रकार से एक डूबता हुआ व्यक्ति बहुत ज़्यादा फड़फड़ाता है और वो फटाक से पानी के बाहर आ जाता है, इस प्रकार का सिचुएशन इन्होंने क्रिएट कर दिया है जिससे कि ये व्यक्ति अपने आप में अंदर से बहुत ज़्यादा अपनी ताकत को, अपनी हिम्मत को जगाए। जो इनकी हिम्मत और ताकत है, जो सो चुकी है, जिनका इनको एहसास तक नहीं है, उस शक्ति का ये एहसास कर पाएँ, अपने जीवन में उसे महसूस कर पाएँ, जिससे कि ये जीवन में आगे निकल पाए। क्योंकि जब तक हृदय में एक कहा जाए कि जैसे मानो राख में दबी चिंगारी होती है, वो जब तक नहीं सुलगती तब तक इंसान कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही दिल में इनके कुछ ये भावनाओं को उत्पन्न करना चाहते हैं जिससे कि ये जीवन में आगे बहुत कुछ कर पाए, क्योंकि इन्हें असल में अपने खानदान वालों से कोई चिढ़ नहीं है, बल्कि ये चाहते हैं कि अपने आने वाले समय में आप बहुत आगे तक जाओ। लेकिन इनका तरीका थोड़ा अलग है। इसलिए तरीका अलग है क्योंकि साधारण वे में यदि आपको कुछ कहते हैं तो आपको वो बात समझ में नहीं आती है, लेकिन एक चिड़न टाइप में कहते हैं, थोड़ा कोई व्यक्ति नीचे दिखाता है किसी को तो बहुत ज़्यादा सामने वाले को बुरा लगता है और ऐसे में फिर इंसान जिद कर लेता है कि मुझे भी कुछ करके दिखाना ही होगा, मुझे अपनी लाइफ में इन लोगों के सामने नीचा नहीं पड़ना है। और ये ऐसा ही चाहते हैं। इसी वजह से आपके समक्ष कुछ ऐसी बातों को ये कह देते हैं और यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बता दिया है कि मेरे हाथों में वो शक्ति है, मेरे हाथों से मैं जो कार्य करना चाहता हूँ मैं वो कर जाता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। जिस नए कार्य को प्रारंभ कर देता हूँ मैं उसे पूर्ण कर लेता हूँ। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम काफी समय से एक ही कार्य को कर रहे हो लेकिन फिर भी तुम उसे पूरा नहीं कर पा रहे हो। तुम लाख कोशिश करते हो लेकिन फिर भी तुम्हारी कोशिशें कामयाब क्यों नहीं हो रही? तुम्हारी पावर शक्ति क्यों नहीं है तुम्हारे अंदर? ऐसा ये बार बार इनको रियलाइज करवा रहे हैं जिससे कि इनकी जो पावर शक्ति है इन्हें महसूस हो, ये अपनी पावर शक्ति को पहचान पाए। क्योंकि जब तक इंसान अपने हृदय के अंदर की और मन के अंदर की पावर शक्ति को नहीं पहचानता है तब तक वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है और ना ही वो किसी कार्य पर अपनी पावर शक्ति को जुटाकर उस कार्य पर लगा पाता है। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो कि इनके दिल को बहुत ज़्यादा चुभ रही हैं। ये शांति से बैठ कर के सोच रहे हैं कि मेरे पास भी उतनी हिम्मत है, मेरे पास भी उतनी ताकत है कि मैं पुराना कार्य तो दूर की बात है लेकिन नया कार्य भी प्रारंभ कर सकता हूँ। अब इनको ऐसा लगने लगा है कि
ये एक ऐसे व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला व्यक्ति होता है और उसके पास बहुत ज़्यादा ताकत होती है, बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। वो किसी भी इंसान से डरता नहीं है और ना ही वो हार मानता है। उसी तरीके से इन्हें अपना स्वभाव बनाना होगा, एक निडरता से किसी कार्य को करना, किसी भी इंसान से ना डरना और ना ही आने वाले खराब समय से डरना। जो व्यक्ति ऐसा बन जाता है तो निश्चित ही वो आने वाले समय में चुपचाप नहीं बैठता, वो हमेशा उस चांद को पाने की कोशिश में लगा रहता है। जो चांद दूर होकर भी उसकी इच्छा को जागृत रखता है। इंसान चाहता है कि उसे वो दूर बैठी मंजिल भी जो कि उसे प्राप्त नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी वो किसी भी प्रकार से उसे अपने मन से नहीं निकाल पा रहा है, हमेशा उसी बारे में सोच रहा है, हमेशा उसकी भावना उसी पर आश्रित है। वो बार बार इस बात को सोचता परेशान हो रहा है कि जीवन में किसी भी प्रकार से उसे अपनी मंजिल हासिल करनी है, अपने किए हुए कार्यों पर सफल होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी गलत बात बोले, चाहे उनके दिल को कोई भी बात हद से ज़्यादा चुभे, लेकिन वो उसे साइड में रखेंगे, यानी दिल के दर्द को वो बहुत ज़्यादा साइड में रख करके अपने उस काम को पूरा करेंगे। लेकिन रीडिंग में बताई गई इन बातों के अनुसार आपके परिवार का, आपके खानदान का वो व्यक्ति आपके विरुद्ध खड़ा नहीं है, बल्कि आपके लिए वो अच्छा चाहता है, अच्छी फीलिंग है उसकी और वो आपको तरक्की करते देखना चाहता है। लेकिन इस समय में आप बहुत ज़्यादा सुस्त पड़ गए हो, आपका दिमाग हमेशा यही कहता है कि आप किसी कार्य को पूरा नहीं कर सकते और ऐसे में वो केवल आपकी आंतरिक शक्ति को जागृत करना चाहते हैं। आपके हृदय की जो अंदर की शक्ति है उसे आपको महसूस करवाना चाहते हैं। इसी वजह से वो कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे कि आपके मन के अंदर एक छोटी सी जोत जले, एक ऐसी जोत जो कि आपको वहां तक पहुंचाने में सहायता करे, जिससे कि आपका आने वाला भविष्य, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा उज्जवल हो और आपके परिवार में भी वही खुशियां हो जो इनके परिवार में हैं। आप भी अपने जीवन में कभी भी लूज पॉइंट न लेकर चलो, हमेशा आपके मन को पूरी शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। हमेशा आप जिस कार्य को करते हो उस पर अपनी पूरी शक्ति जुटा सकते हो और वो तभी जुटा पाओगे जब आपके मन के अंदर एक ऐसी ज्योत जलती रहेगी जो 24 घंटे आपको ये स्मरण कराती है कि आपको कुछ प्राप्त करना है। किसी ने जो बात बोली है उसे आप झूठा करके दिखाओगे, उसे गलत साबित करोगे। ठीक है, यहाँ पर आपके मन में हमेशा ये बात चल रही है, उसकी बातों को सुन करके कि इस व्यक्ति ने मुझसे ऐसा कैसे कह दिया, अब मैं अपने किसी भी काम को अधूरा नहीं रहने दूंगा। मैं भी देखता हूँ या मैं भी देखती हूँ ये काम कैसे पूरा नहीं होता। एक हो जाता है इंसान की जिद, जब इंसान के अंदर जिद पैदा हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा किसी काम के लिए जिद उत्पन्न कर लेता है तो फिर वो काम उसके लिए बड़ा नहीं रहता। और यही इनका कारण था जो कि इन्होंने ऐसा, यही इनका कारण था कि ये इस टाइप से आपके सामने प्रस्तुत हो रहे थे और इस टाइप से बात कर रहे थे कि इनका जो सोचना था वो इसी प्रकार का था कि आप अपने मन के अंदर इस बात को विराजमान करके रखो कि निश्चित ही आपका आने वाला समय और आने वाला भविष्य आप अपने हाथों से सुधार पाओ। आपको जीवन में कभी भी किसी भी इंसान की मदद मांगने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि मदद मांगने वाला व्यक्ति कुछ कमजोर रह जाता है और जो अपने आप करने की ताकत रखता है, हिम्मत रखता है, किसी भी मुश्किलों से टकराने की ताकत उसके अंदर हो जाती है तो निश्चित ही वो उस कार्य को कर पाता है। हमें